नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं गांव शहर की 100 खबरों को। पूर्णिया में बनी बिहार की पहली इथेनॉल फैक्ट्री। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन करेंगे उद्घाटन। इथेनॉल फैक्ट्री के खुलने से पूर्णिया समेत सीमांचल के किसानों को होगा काफी लाभ। सुल्तानगंज में तूफान का कहर। भागलपुर सुल्तानगंज के बीच बन रहे 4 लेन महासेतु का सुपर स्ट्रक्चर गिरा। आंधी की वजह से महासेतु के पाया नंबर 4, 5 और 6 के सुपर स्ट्रक्चर गिरा। धाराशायी हुई पिलर का ऊपरी हिस्सा। बिहार में देर रात मौसम का बदला मिजाज। कई जगहों पर तेज आंधी के साथ हुई बारिश। खगड़िया में तेज आंधी के कारण डीएम ऑफिस के पास गिरा विशालकाय पेड़। आवागमन प्रभावित। पूर्णिया में भी तेज आंधी के साथ जमकर हुई बारिश। बारिश से कई फसलों को भी पहुंचा नुकसान। आंधी में कई जगह बिजली के तार टूटे। बिजली की व्यवस्था भी प्रभावित। बेतिया में तेज आंधी के साथ हुई बारिश। लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी राहत। सीतामढ़ी में आंधी पानी के साथ झमाझम बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। पटना में एक चलती कार में लगी भीषण आग। किसी के घायल होने की खबर नहीं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भटककर बाहर निकला जंगली भैंसा। लोगों को हो रही काफी परेशानी। जंगली भैंसे ने 3 किसानों पर किया हमला। वन विभाग ने पूरे इलाके में की नाकेबंदी। वाल्मीकि जंगली भैंस के 3 किसानों पर किया हमला। धनबाद में 3 नकाबपोश अपराधियों ने दिन दहाड़े गोलीबारी कर टायर कारोबारी रंजीत सावकी की हत्या। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते अपराधियों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद। लखीसराय में आपसी विवाद को लेकर जमकर हुई मारपीट। दोनों पक्ष के कई लोगों को आई गंभीर चोटें। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति। भारी संख्या में पुलिस कैंप कर रही। भोजपुर के धनगाई थाना के पास कोल्ड ड्रिंक लदा ट्रक पलटा। ड्राइवर की मौत, खलासी गंभीर रूप से जख्मी। औरंगाबाद के 2 अलग अलग क्षेत्रों में भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मुंगेर के तारापुर में असामाजिक तत्वों ने कचरे के ढेर में लगाई आग। दमकल की 2 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर ऑटो ड्राइवर ने यात्री से मांगा भाड़ा तो यात्री ने बीच सड़क पर की पिटाई। कैमूर में माता मुंडेश्वरी मंदिर परिसर में 2 दिवसीय माता मुंडेश्वरी महोत्सव का किया गया आयोजन। महोत्सव में बिहार के प्रसिद्ध कलाकारों ने दी एक से बढ़कर एक प्रस्तुति। समस्तीपुर में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में गृह विभाग की सांस्कृतिक टीम की तरफ से रंगारंग कार्यक्रम की दी गई प्रस्तुति। मधुबनी में भारतीय जन नाट्य संघ ने 2.5 आखर प्रेम का नाम से राष्ट्रीय सांस्कृतिक यात्रा निकाली। आरा में आपसी विवाद को लेकर पड़ोसियों ने एक घर में घुसकर मां बेटे को जमकर पीटा। बघा के रामनगर में 10 गांवों के 500 परिवारों को सरकार की तरफ से नाबार्ड ने दिया रोजगार का बड़ा तोहफा। भागलपुर के नवगछिया में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कुख्यात जजल यादव के साथ 3 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। बांका में वृद्धा की हत्या मामले में मृतका के बेटे ने गांव के 10 लोगों पर एफआईआर किया दर्ज। पटना के सभी मस्जिदों में भारी संख्या में मुस्लिम समाज के रोजेदारों ने नमाज की अता। कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर लगी मुहर। 5वें और 6ठे वेतनमान वालों का महंगाई भत्ता बढ़ा। 1 जनवरी 2022 से प्रभाव से मिलेगा लाभ। जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस की ओर से दावत इफ्तार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कई दलों के नेता हुए शामिल। सिवान में यूनिटी क्लब के युवाओं ने किया इफ्तार पार्टी का आयोजन। आपसी भाईचारा का दिया संदेश। पूर्णिया के 22 थाना क्षेत्र में भीषण सड़क दुर्घटना, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। मोतिहारी में इंडियन ऑयल के अधिकारियों की तरफ से सराहनीय पहल। गरीब लाचार मरीजों की मदद के लिए आए आगे। दानापुर के पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र में सीएसपी कर्मी से दिन दहाड़े 2,81,000 की लूट। मोतिहारी में उद्यान मेले का आयोजन। किसानों ने अपने अपने उत्पादों की लगाई प्रदर्शनी। पाकुड़ के महेशपुर में इंग्लिशपाड़ा गांव में एक बाइक की ठोकर से स्कूल का जा रहा बच्चा जख्मी। सिर और पैर में आई गंभीर चोट। पूर्वी सिंहभूम के धालभूमगढ़ में कालिंदी बस्ती में मिट्टी काटने के दौरान मिट्टी धंसने से कुम्हार की मौत। पटमदा के जोड़शाह गांव से रोज आता था मिट्टी काटने। गुमला में दूसरे और तीसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए शुक्रवार को 5 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। पर्चा भरने के बाद प्रत्याशियों ने किया इलाके में जीत का दावा। पटना में अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम की समस्या से लोग परेशान। प्रशासन नहीं ले रहा कोई सुध। पटना की
एक आंगनबाड़ी सेविका की हो रही खूब चर्चा। अनोखे ढंग से बच्चों को शिक्षा देने का अंदाज लोगों को आ रहा पसंद। पुणे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पैरामेडिकल छात्रों का नामांकन शुरू, लेकिन एएनएम कॉलेज की बिल्डिंग अभी तक बनकर नहीं हुई है तैयार। आरा के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में वेतन भुगतान को लेकर गहराया विवाद। पटना सिटी के विभिन्न मस्जिदों में अलविदा जुमे की नमाज की गई अता। हजारों की संख्या में रोजेदारों ने अल्लाह ताला से मांगी दुआएं। लखीसराय के हाकिमगंज में पथराव के बाद दो समुदायों के बीच तनाव, पुलिस ने संभाला मोर्चा। लखीसराय में बच्चों के विवाद ने पकड़ा तूल, मामला बिगड़ने के बाद गांव में कैंप कर रही पुलिस। भोजपुर के चौरी घटना इलाके में बाइक सवार अपराधियों ने बीडीएस को मारी गोली। शेखपुरा में अलविदा जुमे के मौके पर मस्जिदों में अता की गई नमाज। पटना के नृत्यांगना हॉबी सेंटर की तरफ से आयोजित 9वीं नारी सशक्तिकरण समारोह में पहुंची अभिनेत्री जीनत अमान। बक्सर पहुंचे कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील की। प्रदूषण बढ़ने के साथ ही बंजर होती है जमीन। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र से 25 अप्रैल से लापता 10 साल की बच्ची का नाले में शव मिलने से सनसनी। कोडरमा के चंदवारा में सामने आए फर्जी तरीके से नवोदय विद्यालय प्रवेश की कोशिश। फर्जी तरीके से 45 बच्चों को परीक्षा में कराया गया था शामिल। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र में बाइक सवार नकाबपोश अपराधियों ने टायर दुकानदार की गोली मारकर की हत्या। जामताड़ा में बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा अग्निशमन विभाग में मैन पावर और दमकल गाड़ी की कमी। कोडरमा के लरियाडी पंचायत में घर में आग लगने से 10 से 15 लाख की संपत्ति जलकर राख। बोकारो के नावाडीह प्रखंड के जिला परिषद चुनाव के लिए एमबीए की छात्रा खुशबू ने किया नामांकन। रामगढ़ के मांडू प्रखंड में मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी ने की चुनावी प्रक्रिया की जानकारी। जामताड़ा के अलगचुआ पंचायत में लोगों ने बीएलओ पर लगाया वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर दूसरे वार्ड में नाम डालने का आरोप। जामताड़ा के कर्माटांड और फतेहपुर में नामांकन पर्चे की स्क्रूटनी। 2 मई को नाम वापसी की अंतिम तारीख। रामगढ़ में तीसरे चरण के लिए नामांकन जारी। पतरातू और रामगढ़ प्रखंड में मुखिया और वार्ड सदस्य ने किया नामांकन। पाकुड़ के सीएचसी सभागार में 1 मई से 15 मई तक फैमिली प्लानिंग का अभियान चलाने पर बैठक। देवघर के नगर थाना क्षेत्र में जून पोखर में घर का छज्जा टूटा, महिला और बच्चा गंभीर रूप से जख्मी। देवघर के मोहनपुर में चावल के विवाद में 2 भाइयों के बीच मारपीट, कुल्हाड़ी से मारकर भाई ने जख्मी किया। सिवान में सोते दिखे बैंक में तैनात पुलिसकर्मी, बड़ा सवाल क्या ऐसे होगी बैंक की सुरक्षा। लखीसराय में ध्वस्त की गई शराब की अवैध भट्टियां। नक्सल प्रभावित चानन थाना क्षेत्र में चल रही थी देसी शराब की भट्टियां। पाबंदियों के बीच सिमडेगा में जारी है बालू का अवैध खनन। दिन दहाड़े शंख और पालामाडा नदी से बालू का उठाव जारी। मोतिहारी में शादी समारोह में डांस के दौरान फायरिंग में एक युवक को लगी गोली। वीडियो में पिस्टल लहराता दिख रहा युवक। सिवान में व्यवसायियों के कर्मचारी से दिन दहाड़े 6 लाख की लूट। बैंक से रुपए निकालने के दौरान अपराधियों ने लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया। बिहार में अलग अलग हादसों में 9 लोगों की मौत। सिवान गोपालगंज में सड़क हादसे में 6 की गई जान। बांका में ट्रक और बस की टक्कर में चालक की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा जख्मी। सीएम नीतीश कुमार ने किया नालंदा करौटा राजगीर रोड का हवाई सर्वेक्षण। राजगीर में एलिवेटेड रोड का भी करेंगे सर्वेक्षण। पटना में 5.5 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार। 30 मई को सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। गिरिडीह में शराब के खिलाफ, अवैध धंधों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। राजधनवा में भारी मात्रा में देसी शराब किए गए नष्ट। बगहा में सरकारी स्कूल में टीचर ने की मासूम बच्ची की बेरहमी से पिटाई। बदन पर जख्म के निशान। पिटाई के बाद स्कूल से टीचर फरार। बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र में ई रिक्शा और बाइक की टक्कर के बाद ई रिक्शा चालक की पिटाई। पूर्णिया के रामनगर फरसाही गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, 5 लोग जख्मी। नवादा के टहटा हुसालगंज मार्ग पर भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत। भोजपुर के भलुआ गंगा नदी घाट पर डूबे युवक का शव बरामद। कई घंटे बाद की गई शव बरामद। सिवान के मैरवा में दिल्ली पुलिस की टीम ने की कई इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में छापेमारी। डुप्लीकेट पंखे बेचने का आरोप। बक्सर में डीजे की धुन पर हथियार के साथ डांस का वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर में शहर से अतिक्रमण हटाने के लिए लोहिया पुल के पास चला प्रशासन का बुलडोजर।
भागलपुर में स्टेशन चौक तक अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। मोतिहारी में शादी समारोह में जश्न के दौरान फायरिंग में गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से जख्मी, 3 आरोपी गिरफ्तार। सरसा के डरहार में थाने में एक महिला से मालिश करवाने वाला दारोगा सचिव भूषण सिन्हा सस्पेंड। धनबाद में बरवड्डा के संभारी गांव में जमीन के विवाद में जानलेवा हमले के बाद स्कॉर्पियो में लगाई गई आग। गिरिडीह के बघोदर थाना क्षेत्र में पिकअप में लोड शराब जब्त, हजारीबाग से बिहार जा रही थी शराब की खेप। गिरिडीह के पचंबा थाना क्षेत्र में संदिग्ध स्थिति में मिला विवाहिता का शव, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप। पाकुड़ के महेशपुर में आपसी विवाद में पति ने की पत्नी की रॉड से मारकर हत्या, बाद में पति ने भी की खुदकुशी। बोकारो के बेरमू में लेवी वसूलने के लिए फायरिंग और पोस्टरबाजी मामले में गिरोह का जोनल कमांडर गिरफ्तार। गिरिडीह में पंचायत चुनाव के नजदीक आते ही देसी महुआ शराब की बिक्री में वृद्धि। दुमका भागलपुर रेल मार्ग पर पैसेंजर ट्रेन और ट्रैक्टर की टक्कर में ड्राइवर की मौत। बांका के कटोरिया में छात्राओं के साथ अभद्रता को लेकर 2 कोचिंग के छात्रों के बीच मारपीट। सरसा में अवध असम एक्सप्रेस से नशाखोरानी गिरोह के शिकार हुए 4 यात्री सदर अस्पताल में एडमिट। मधेपुरा के मुरलीगंज में पुलिस ने 2 मोस्ट वांटेड अपराधी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। जहानाबाद के चंदरिया गांव में छेड़खानी का विरोध करने पर 2 पक्षों के बीच मारपीट, 5 लोग जख्मी। औरंगाबाद के फेसर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में मारपीट में 6 लोग घायल। बांका में चांदन के आनंदपुर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से एंग्लो समुदाय के फ्रांसिस का घर जलकर राख। सिवान के रघुनाथपुर में 3 गाड़ियों की टक्कर में तीनों के उड़े पर खच्चे, एक महिला गंभीर रूप से जख्मी। लखीसराय के चानन थाना क्षेत्र के कुंदर पहाड़ी इलाके में देसी शराब की भट्टी ध्वस्त, 150 लीटर शराब भी बरामद।